Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के आधार पर जारी किए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर वो सभी गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी जिन पर अब तक पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर क्या रहेंगे खुले? बता दें कि फेज 1 यानी कि पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे। फेज 2 यानी दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जा सकेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेंगे। फेज 3 तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, राजनीतिक सभाओं के आयोजन जैसी चीजें करने या खोलने पर भी विचार किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू। इन नए दिशा निर्देशों के तहत नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन अत्यावश्यक जरूरी चीजों के लिए ये कर्फ्यू लागू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अब से जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा और इस नए दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर आवागमन न हो। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, घर घर का सर्विलांस भी किया जाएगा। राज्यों की तरफ से कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन तय किए जा सकते हैं, जहां नए मामले आने की अधिक संभावना हो। इन बफर जोन में जिला प्रशासन अपने विवेकानुसार पाबंदियां लगा सकता है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की अनुमति नहीं लगेगा ई पास। अब इस नए दिशा निर्देशों के तहत एक से दूसरे राज्य में जाने पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि राज्य को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, तो वह इस बाबत जनता को पहले से ही सूचना दे देंगे। जरूरी ना हो तो बच्चे बुजुर्ग घर में रहें। बता दें कि 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दिशा निर्देश हैं कि वह बाहर ना निकले या कोई और बहुत ही जरूरी काम या वजह ना हो। आरोग्य सेतु ऐप करें इंस्टॉल। बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप की वजह से कोरोना के रिस्क के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। ऐसे में सभी दफ्तरों को कहा गया है कि वह ये सुनिश्चित करें कि हर कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप हो, जिसके पास भी स्मार्टफोन है। जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जा सकता है। राज्य सरकारों के पास अब होगी अधिक ताकत। बता दें कि अब इस नए दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकारों को अधिक ताकत दी गई है। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने तो प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती है। जैसे कि मध्य प्रदेश ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वहां पर लॉकडाउन 15 जून तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।